हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और मस्ती के साथ साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न सो ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। तो वास्तविक संख्या का आज पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। जो क्रैश कोर्स हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, इसका पार्ट 1 वीडियो जो है उसको हम लोग पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, है ना, क्या चीज यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, टॉपिक है यहाँ पे। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोस्तों, वो किसके बराबर होता है, तो मासा गुने लासा के बराबर होता है ना। मासा का मतलब हो गया यहाँ पे एचसीएफ और लासा का मतलब हो गया एलसीएम। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे कि दो संख्या क्या मानेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसका एक फार्मूला बना लिए दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं। दो संख्या यानी पहली संख्या को हम लोग ए मान लिए और दूसरी संख्या को मान लिया यहाँ पे बी, और ये दोनों का गुणनफल बोल रहा था। देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हम लोग पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी मान लिए और इसका गुणनफल बोला था, हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए और बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए, है ना। और मासा गुने यहाँ पे लासा होता है, तो मासा को हम लोग यहाँ पे एचसीएफ लिखे और गुना और लासा को हम लोग यहाँ पे एलसीएम। तो हम यहाँ से निकल के आया एक फार्मूला दोस्तों। क्या चीज यहाँ पे निकल के आया कि, है ना, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ठीक है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। और इसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको अच्छे तरीका से पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 120 और 450 का मासा तथा लासा ज्ञात करें, है ना। ये दो संख्या दिया गया है, इसको पहले को हम लोग ए मानेंगे, दूसरे को मानेंगे बी, है ना। ये दो संख्या दिया गया है और ये दोनों का क्या बोला है निकालने के लिए, यानी मासा तथा लासा ज्ञात करें, यानी मासा और लासा इसका निकालना है। एवं जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर मासा गुने लासा होता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्या दिया गया है यानी ए और बी दिया गया है, ये दोनों को, है ना, ये दोनों के मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो मासा निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकाल लेंगे तथा लासा बोल रहा है तो यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे। ये दोनों को निकालने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जांच करना है, फिर, है नहीं, किस पे जांच करेंगे, तो दो संख्याओं को यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा गुने मासा के बराबर होता है नहीं। तो हम लोग जब इसका लासा और मासा निकालेंगे तब इसको क्या करेंगे, इस पे रख करके इसको जांच भी करेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, है नहीं, चलिए लिख लेते हैं कि दिया दिया गया है, दिया गया है क्या चीज, यानी ए बराबर हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, है नहीं, ए बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यहाँ पे बी बराबर मान लेते हैं कितना 450। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए सबसे पहले 120 का कर लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार से तोड़िए इसको, यानी 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12, एक 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 60 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 15 दूनी 30, और फिर यहाँ पे 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3 बचे 15, फिर 5 से लगेगा यहाँ पे तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 120 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए, जिसमें हम लोग को क्या चीज मिला, तो मिला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसका निकाल लेते हैं, यानी 400 जो 50 है इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। आइए सबसे पहले इसको 2 से लगाइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बच गया, इसको दे देंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। अब इसमें कितना से जाएगा देख लीजिए, तो 3 से इसमें लगेगा, ठीक है। 3 से लगेगा 7 या 21, 1 बचेगा, इसको दे देंगे 5 या 15, 75 आ जाएगा। फिर 3 से लगेगा 25 या 75 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। चलिए क्या चीज है इसका अभाज्य गुणनखंड में, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों के मदद से हम लोग, है नहीं, एचसीएफ निकाल लेंगे यानी कि मासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो किसका मासा हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये दो संख्या का मासा निकाल रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है नहीं, कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ, किसका एचसीएफ, यानी 120 और यहाँ पे जो है 450 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको सिखा चुके थे कि अभाज्य गुणनखंड से किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें किस प्रकार निकाला जाता है, तो देखेंगे ये दोनों में कॉमन जो रहेगा उसको गुना के रूप में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 बाहर निकलेगा। और चेक कीजिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है।
तो अब नहीं यहाँ पे लेंगे इसका, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसमें तीन तीन को चेक करते हैं, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, तो एक तीन बाहर आएगा गुना के रूप में। और देखिए इसमें तीन नहीं है, नहीं नहीं। पांच का अगर बात करें तो दोनों में एक का पांच मिल रहा है, तो एक गुना करेंगे, पांच भी बाहर आएगा। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, कितना आ गया, तीन दूनी छह और छह पचे 30। ये आ गया क्या चीज, एचसीएफ आ गया। अब निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 120 और 500, है ना, सॉरी दोस्तों, 450 का कितना आएगा इसका देखते हैं, है ना। अब एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, तो जो हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें क्या क्या चीज आया पहले इसको पकड़िए। इसमें दो आया, उसके बाद तीन आया, उसके बाद आया पांच, है ना। अब इस तीनों में से क्या करेंगे, है ना, कि जिसकी संख्या जहां पे ज्यादा रहेगा उसी को उठाएंगे, यानी ऊपर में रहेगा, देखते हैं यहाँ पे, अगर इसमें मिलेगा तो उसी को लेंगे और नीचे मिलेगा तो नीचे रख लेंगे। तो देखते हैं पहले दो, दो कहाँ है सबसे ज्यादा, तो इसमें एक ही बार है तो इसको छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे ज्यादा है तो इस सभी को ले लेना है, यानी कि दो गुना दो हो जाएगा तीन बार। उसके बाद है ना, तीन को हम लोग ढूंढेंगे, जहां पे तीन की संख्या ज्यादा रहेगा उसी को लेंगे। इसमें एक बार आया लेकिन इसमें दो बार आया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तीन गुना तीन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे पांच को, पांच इसमें एक बार आया, इसमें दो बार आ गया, तो हम लोग इसी को लेंगे, पांच गुना पांच। अब इसको गुना करके लिख दीजिए सभी को, ये हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम, ठीक है। आइए गुना कर लेते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24 और 24 हो जाएगा 72, है नहीं, 72 हो गया। 72 गुना करेंगे पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुना 72 जब करेंगे तो आइए कितना आता है, 25 दूनी 50 के जीरो, हासिल रह गया कितना, पांच। और 25 सती 75 से 175 और पांच 180, यानी कि 1800 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया इसका, 1800 आ गया। इसका क्या चीज आ गया, तो इसका एलसीएम आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे हम लोग जो है 120 और 450 का मासा और लासा यहाँ पे दोनों हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 120 और 450 का मासा तथा लासा ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे जो है मासा यानी कि एचसीएफ और लासा जो है एलसीएम निकाल लिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बोला जा रहा है कि एवं जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुना लासा होता है। तो आइए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे जांच, है ना, जांच कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज जांच करेंगे, तो ये फार्मूला लगाइए, यानी कि दो संख्याओं का, इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो ए गुना बी होता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बराबर मासा गुना लासा, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए रखते हैं मान, ए का मान, ए का मान कितना है, तो ये हम लोग माने 120 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 गुना बी, किसको माने हैं, बी माने हैं 450 को, ठीक है। यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे दीजिए। उसके बाद आया है एचसीएफ, एचसीएफ हम लोग कितना निकाले, यहाँ पे 30 निकाले, तो यहाँ रखेंगे 30 और गुना का चिन्ह दीजिए, गुना का यहाँ पे चिन्ह दिया दोस्तों। और एलसीएम कितना निकाले हैं, 1800, तो यहाँ लिखेंगे 1800। आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का सामने बराबर लगा दीजिए और इसको गुना कर लेते हैं, है नहीं। तो इस तरफ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब जीरो जीरो है तो गुना करने में थोड़ा आसान होता है, यानी कि आराम होगा दोस्तों, है नहीं। चलिए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 18 हो जाएगा यहाँ पे 54, और इस पे दो जीरो है वो इसमें है तो तीन जीरो हो गया, यानी 54,000 आ गया। तो ये दोनों को जब आपस में गुना कीजिएगा तो ए भी आ जाएगा 54,000 आएगा, ठीक नहीं। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया, यानी कि साबित हो गया दोस्तों, ठीक है नहीं। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे अगला टॉपिक को समझेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत और अशांत किस प्रकार होता है, हम लोग इस चीज को यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है। हेडिंग क्या चीज है यहाँ पे, कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार शांत और अशांत होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझिए, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेंगे कि माना क्या चीज, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो पी बटा क्यू होता है। अब यहाँ हम लोग बात करें कि यदि यदि क्यू के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का रूप रूप है न, रूप 2 पर पावर यम गुने, है न, 5 पे पावर यन, यन के रूप का हो तो
इसका दशमलव दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा, है नहीं। तो ये चीज को आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ मान लिया कि माना परिमेय संख्या पे यहाँ बात किया जा रहा था, परिमेय संख्या मान लिया कि बेटा क्यू के रूप में। अब यहाँ पे देखेंगे इसको अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो हर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उस गुणनखंड में सिर्फ दो दो आ रहा है, या तो 2 5 रहेगा, है नहीं, 2 5 रहेगा, या तो खाली 5 5 रहेगा, तो हमारा शांत कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए यहाँ पे बता दिए यहाँ पे लिख करके, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि Q यानी कि नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड का रूप किस रूप में होना चाहिए, तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आइए हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर ले ले, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 17/1600 है ना, इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालें किस प्रकार, क्या होता है कि शांत होता है कि अशांत। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। तो Q को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देख लीजिए इसमें बोला जा रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड है ना, तो हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे। तो 1600 को जब यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार से, पहले 2 से लगाइए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी 8 और डबल जीरो डाल दीजिए यानी कि 400, फिर 2 से लगेगा यहाँ पे तो 200 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे 100, और फिर 2 से लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा इसमें तो 25 आ जाएगा, फिर इसमें लगेगा 5 से तो 5, और फिर 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। आइए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, है ना, ऊपर में जो है 17 का 17 रहने दीजिए। और जब 1600 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या चीज मिला इसमें, तो देख लीजिए 2 2 जो है कई को मिला, 1 2 3 4 5 6 को मिला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर 6। ठीक है, और गुना का चिन्ह दीजिए, और इसको 5 देख लीजिए 2 गो है, तो हम लोग पहले 5 लिख लीजिए, और जितना रहेगा उतना पावर डाल देना है 2, है ना। अब देख लीजिए ये आ गया किसके रूप में, इसके रूप का हो गया, देख लीजिए यानी 2 और 5 आ रहा है इसमें गुना के रूप में। और यम यहाँ दिखा रहा है कि यम जो पावर है कुछ भी रह सकता है, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे यानी 5 पे पावर n जो दिखा रहा है वह 5 पे पावर 2 है, तो उसकी जगह पर भी कुछ भी हो सकता है। तो जब 5 गुना 2 के रूप में अगर मिल जाएगा इस रूप में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, तो हो गया आंसर निशांत है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो चलिए बच्चों आप लोग ये चीज समझ गए होंगे किस प्रकार से दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है, तो जो ऊपर वाला है उसको बोला जाता है अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो हम लोग हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, है ना, अगर उसको हम लोग लिखेंगे किस रूप में, इस रूप में अगर लिखा जाएगा तो हमारा वो शांत कहलाएगा। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना, सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, जब नीचे वाले को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सिर्फ इसमें आता 2 2 खाली आता, ठीक नहीं, तो भी हमारा ये शांत कहलाता। अगर एक खाली सिर्फ 5 5 आएगा, एकदम बार बार 5 5 आएगा, तो भी हमारा ये क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत ही कहलाएगा। अगर ये दोनों मिला हुआ आ गया यानी कि 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2, है ना, तो भी हमारा ये क्या कहलाएगा, शांत ही कहलाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, ये चीज को आप लोग याद रखिएगा कि किस प्रकार से शांत होगा। कब होगा, जब हम लोग, है ना, हर वाले संख्या को यानी कि नीचे वाले हर में देख लीजिए क्यू है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड का रूप इस रूप के रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब नीचे वाले को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि इस प्रकार से तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद सिर्फ उसमें 2 2 ही आते रहेगा, तो हमारा वो शांत कहलाएगा। या तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में 5 5 ही रहेगा तो भी शांत कहलाएगा। अगर दोनों मिला हुआ रहेगा तो भी शांत कहलाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, है ना, तो आप लोग को और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि 13 बटे में ले लेते हैं यहाँ पे 40, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे वाले को यानी कि हर वाले को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में जो है 13 का 13 ही लिख दीजिए, और 40 का हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, इस प्रकार से तोड़ लीजिए। तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 5 दूनी 10, और फिर 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब देख लीजिए इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या चीज मिला, यानी कि दो दो मिला यहाँ पे, तो कितना बार दो लिख दीजिए पहले, अब दो देख लीजिए कई बार आया यहाँ पे 3 बार, तो पावर हो जाएगा यहाँ पे 3 और गुना का चिन्ह दीजिए क्योंकि हमको लिखना है इस रूप में, ठीक है। तो 2 पर पावर आ गया यानी कि 3 यानी कि 2 पर पावर m के रूप का हो गया है और गुना का चिन्ह है गुना दे दीजिए। अब लिखना है 5 पे पावर, तो 5 एक ही बार आया तो ये लिखेंगे यहाँ पे 5 और ऊपर में पावर देंगे 1, है ना। तो ए हो गया, इसके जैसा रूप हो गया और इसके जैसा जैसी हो जाएगा दोस्तों तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। शांत है यानी दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीका से समझ गए होंगे किस स्थिति में ये जो है ना अशांत होगा, ये चीज को हम लोग अब समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो आइए हम लोग आगे यहाँ पे समझने वाले हैं। नोट में यहाँ पे लिख दिए दोस्तों क्या चीज कि दो दो और 5 के अलावे अभाज्य गुणनखंड में कोई अन्य संख्या आए तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी कि जब हम नीचे वाले को यानी कि हर वाले को, है ना, फिर से समझ लीजिए आप, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। तो हम लोग हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आए, है ना, तो दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर यानी कि जब हरों का मतलब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें सिर्फ 2-2 आ रहा है तो हमारा वो शांत कहलाएगा, या तो खाली 5-5 आएगा तो भी शांत कहलाएगा, या दोनों मिला हुआ रहेगा 2 और 5 तो भी हमारा शांत कहलाएगा, है ना। तो अशांत कब कहलाएगा, जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या उसमें आ जाएगा तो हमारा अशांत कहलाएगा। तो किस प्रकार से कहलाता है अशांत, है ना, और शांत। तो शांत हम लोग देख लिए हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अशांत को, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक इसका उदाहरण ले लिए शांत वाला और एक अशांत वाला, यानी कि अशांत कब होगा और शांत कब होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो भी पहले दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको काटेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कट रहा है 3 से, कितना बार में, 2 बार में, और ये 3 से कट रहा है कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। यानी 3 पचे 15 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 2/5 आ गया। तो देख लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि नीचे वाले जब करेंगे 5 का अगर हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से एक ही बार में लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो नीचे में यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। तो जिसका गुणनखंड में नीचे, है ना, जब करेंगे नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड और सिर्फ 5 रहेगा तो हमारा वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव दशमलव प्रसार प्रसार क्या चीज है, यानी कि शांत है। शांत कैसे है, क्योंकि इसका जब अभाज्य गुणनखंड के नीचे वाले को, है ना, तो आ गया दोस्तों यहाँ पे 5, तो हमारा क्या कहलाया, यानी शांत दशमलव प्रसार शांत कहलाया। या तो यहाँ पे 2-2 आता नीचे में, है ना, तो भी शांत कहलाता, ठीक है। या तो दोनों मिक्सिंग होकर के आता, मिला हुआ आता तो भी शांत कहलाता। तो आप लोग ये चीज समझ गए कि शांत कब होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे देखें कि एक क्या चीज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बराबर, है ना, जो ऊपर वाला रहता है उसको वैसे ही लिखा जाता है और नीचे वाले को जो हर में रहता है इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो 210 को हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इस प्रकार से तोड़ लीजिए, 2 से लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 से लग जाएगा यहाँ पे, 10 दूनी 20, बच गया यहाँ पे 1, इसको दे देंगे तो जाएगा 5 दूनी 10, फिर लगेगा कितना से यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9 लग गया, 1 इसमें और रह गया तो 5 को दे देंगे तो बन जाएगा 15, 3 पचे 15। अब लगेगा 5 से, है ना, 7 पचे 35 और फिर 7 से लगेगा 1। अब देख लीजिए यहाँ पे जब इसको हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ पे देख लीजिए इसको जब किए तो क्या क्या चीज इसमें मिला, तो यहाँ पे मिल गया 2 मिला, गुना 3 मिला और गुना 5 मिला और गुना 7 मिला, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है किस रूप में, यानी कि ए आना चाहिए था किस रूप में, है ना। अगर इसके रूप में आता क्या चीज, यानी 2 पर पावर m गुने, है ना, 5 पर पावर n के रूप में आता तो ये हमारा क्या कहलाता, शांत कहलाता। लेकिन इसका रूप का नहीं है क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा और अन्य संख्या आ गया, देख लीजिए 3 और 7 आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो लिखेंगे कि यह दशमलव दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अशांत है, ठीक है। तो किस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अशांत हो रहा है। तो अशांत तभी होगा जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या उसमें आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 और 5 के अलावा इसमें 3 और 7 दिख रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, अशांत हो गया। शांत कब होगा, फिर से सुन लीजिए, है ना,
क्योंकि शांत और अशांत से क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, इसलिए हम बार-बार इसको क्या कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं बार-बार, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को एक चीज समझ में आ जाएगा आराम से। आइए इसको हटा लेते हैं, देखिए फिर से एक बार हम लोग समझ लेंगे कि शांत और अशांत कब होगा, ठीक है। आइए देख लीजिए, है ना। शांत होने के लिए, आइए, यानी शांत शांत होने के लिए, है ना, होने के लिए क्या करना होगा, है ना, क्या होना चाहिए शांत होने के लिए, है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, है ना, आवाज गुणनखंड करेंगे, आवाज गुणन गुणन खंड करेंगे, किसका, तो हर का, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे आवाज गुणनखंड करते हैं, और जब आवाज गुणनखंड करेंगे और उसमें सिर्फ दो ही दो आएगा गुना के रूप में, दो ही दो आएगा, है ना, तो हमारा ये शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ पांच ही पांच आएगा उसमें गुना के रूप में, पांच पांच आते रहेगा, तो भी हमारा ये शांत कहलाएगा। अगर यही चीज दोनों मिला हुआ रहेगा, यानी कि दो गुना पांच गुना पांच गुना पांच, है ना, इस प्रकार से कुछ भी, यानी कि दो, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो भी शांत कहलाएगा। यानी कि तीन तरह से जो है यहाँ पे शांत हो रहा है। कब कब हो रहा है, जब दो दो आ रहा है गुणनफल में इसका, यानी कि गुना आ रहा है, गुना कर करके, यानी कि दो दो आ रहा है तो शांत हो रहा है, या तो गुणनखंड में पांच पांच आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, या तो दोनों मिला हुआ रहेगा तो भी शांत हो जाएगा। तो आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अशांत होने के लिए क्या होगा, है ना। अशांत, है ना, अशांत कब होगा, अशांत कब होगा, है ना। तो अशांत तभी होगा जब, है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें सिर्फ आएगा क्या चीज, यानी कि दो जैसे आ रहा है ना, दो दो यानी कि दो दो आते जा रहा है, ठीक है, दो दो आता जा रहा है, इसमें कोई और एक संख्या मान लीजिए दूसरा आ गया, यानी कि तीन आ गया, तो हमारा ये क्या कहला जाएगा, ये हमारा अशांत कहला जाएगा। यहाँ पे बात सीधा सीधे आप यहाँ पे समझिए, है ना, कि अशांत तभी होगा, है ना, जैसे दो और पांच के अलावा कोई दूसरा संख्या, तीसरा संख्या इसमें अलग कोई आ गया, है ना, तो हमारा वो अशांत कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि दो गुना पांच जा रहा है, ठीक है, और इसमें एक सात ले लिए, ठीक है। देख लीजिए ये दोनों तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें एक अदर आ गया संख्या, दूसरे ने एक अन्य संख्या सात आ गया अलग, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं अलग टॉपिक। यहाँ अगले टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। इसमें बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें, ठीक है, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीखेंगे। और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे टाइप 1 को देखते हैं, यानी कि एक तरह का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग टाइप 2 को देखेंगे जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये जो है पांच को यहाँ पे लिए, ये सेम टू सेम सभी एक जैसा बनेगा। तो आइए इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर, है ना, और इफ जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, देख लीजिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 0.5 है तो रहने दीजिए, और इस दशमलव को उड़ाना है ना। जब इस पॉइंट को हटाइएगा, जब नीचे में कोई भी अंक नहीं रहता है तो यहाँ पे एक लिखना है, ठीक है, और दशमलव के इस तरफ जितना भी अंक रहेगा उतना जीरो लगा देना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दशमलव के इस तरफ एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पे लगेगा, तो बराबर में आ गया 5/10। कट रहा है तो काट सकते हैं आप इसको, है ना, 5 से एक बार में, और 5 दूनी 10, बराबर में आ गया 1/2, है ना। तो ए जो हो गया पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी देखेंगे उसी प्रकार से जो यहाँ पे दिया गया है। चलिए यहीं पे हटा लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, 0.25, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे एक आएगा, जब कुछ भी अंक नहीं रहेगा नीचे में तो, है ना, और दशमलव के इस तरफ कितना अंक है, दो अंक, तो डबल जीरो आ जाएगा नीचे, बराबर हो गया यहाँ पे 25 हो गया 100। कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो काट दीजिए, 25 से कट रहा है एक बार में, और 25 चौका 100, बराबर में आ गया 1/4, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। आइए यहीं पे बना लेते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक लगा देंगे, और पॉइंट के इस तरफ दो अंक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो गया 432, और बटे में 100 हो गया। अगर कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 से कट रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, और ई कटेगा, है ना, 4 में 4 एका 1 के,
और हो जाएगा 8 चौक 32 यानी कि 108 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसको भी हम लोग यहाँ पे 4 बार में काट रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज आइए फिर से देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को हटाएंगे यानी इसके बदले में नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और पॉइंट के इस तरफ कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा नीचे। ठीक है, बराबर लिखेंगे, उसका हो जाएगा यहाँ पे 432 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे कितना 100 यानी 100 हो गया। अब इसको काटिए, अगर इसको हम 2 बार में काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे नीचे में कितना 50 हो जाएगा, और इसको 2 बार में काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। फिर कट रहा है तो काट दीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना यहाँ पे, यानी कि 10 दूनी 20 और 16 108 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, ए हो गया पी बटा क्यू के रूप में, अरे ए हो गया इसका आंसर। आइए हम लोग इसको देखते हैं। जब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके बदले में आएगा नीचे 1, और पॉइंट के इस तरफ कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर में अब लिखेंगे यहाँ पे 3 बट्टे हो जाएगा कितना, यानी कि 1000, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। यहाँ भी जस्ट उसी की तरह है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके बदले में नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के इस तरफ कितना अंक है, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो नीचे 3 जीरो नीचे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, यानी बैठा दिए दोस्तों। अब हो गया बराबर, ऊपर में बच गया 25 और बट्टे में आ गया 1000। ठीक है, कट रहा है तो काट दीजिए, 25 एकाएक के 25 चौका 100 और एक जीरो तो एक जीरो हो जाएगा, तो यानी कि बराबर में आ गया 1/40 है ना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग जो है टाइप 1 को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा मतलब इससे अलग है बस, है ना। अब इसमें क्या चाहिए, रेकरिंग। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी रेकरिंग रहता है दोस्तों किसी भी अंक पे, है ना, तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे 9 लिखते हैं। ठीक है, अगर एक ऊपर रेकरिंग रहेगा तो 1 9 लिखेंगे नीचे, 2 ऊपर रेकरिंग रहेगा तो लिखेंगे 2 9। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.7 पे रेकरिंग है, तो सीधा जो अंक है पहले उसको लिख लीजिए, 7 का 7 ही हो जाएगा। अब देख लीजिए 7 पे यानी कि एक अंक पे एक रेकरिंग है, यहाँ पे 1 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसके जैसा नहीं करना है ना, कि पॉइंट उड़ाना है और इसके बदले में हम यहाँ पे 1 देंगे नीचे, उस तरह से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कब होता है वैसे, जब रेकरिंग नहीं रहता है तब उस प्रकार से बनाया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पे रेकरिंग है इसलिए उस तरह से नहीं करना है। क्या होगा यहाँ पे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, कि दशमलव से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोग रेकरिंग को देखिएगा। ठीक है, अगर एक रैंक पे रेकरिंग रहेगा तो 1 9 नीचे लगाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किए कि 7 का 7 ही लिख दिए, और इस पे एक रेकरिंग था, यानी एक रेकरिंग यानी एक अंक पे रेकरिंग था, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे 1 9 लाए, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ 32 का 32 लिख लीजिए आप, है ना, और यहाँ पे देखिए 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे आ जाएगा 99। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या चीज है, थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा। आइए इसको सबसे पीछे देखते हैं, पहले ये दोनों को हल कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, है ना, 213 पे रेकरिंग है तो आप पहले इसको लिख दीजिए 213, है ना। अब इस पे देखिए 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 9 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि 24 का 24 लिख दीजिए ऊपर में, और उसके बाद देखिए इसमें 2 अंक पे रेकरिंग है तो दोनों नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24 आ रहा है, और 33 दिया होता है 99, यानी कि 8/33 हो गया आपका आंसर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा ये दोनों से अलग था, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन को देख रहे थे, तो पॉइंट का इस तरफ जो आ रहा था वो सब आ रहा था 0 0, लेकिन यहाँ पे अंक आ गया दोस्तों, है ना। तो इसको आप लोग किस प्रकार से हल कीजिएगा, है ना, इसको ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पे जब इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे 2, है ना, और प्लस दीजिएगा, यानी 0 पर रेकरिंग का मतलब हो गया यहाँ पे कि हम इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग। ठीक है, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। जब आगे चलेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस 3 का 3 ही हो जाएगा। अब ये हो गया किसके जैसा, ये हो गया इसके जैसा। ठीक है, आप देख लीजिए 3 का 3 ही लिख देंगे, और एक अंक पे रखेंगे तो 1 9 नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है छिपा हुआ। आइए हम लोग इसको, है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं, 1 और 9 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा,
1 से भाग देंगे 9 में तो आएगा कितना 9, 9 गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 9 दूनी 18, प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 9 से भाग 9 में तो 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए, है नहीं 18 3 हो जाएगा 21/9, ठीक है। अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं इसको, ये हो गया 7 तिया 21, ये हो गया 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9 हो गया तो बराबर में आ गया आंसर 7/3, ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से इसको हम लोग हल किए, है ना, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। आइए इस पे एक क्वेश्चन और अपना मन से ले लेते हैं तो आप लोग को और अच्छे तरह का तरीका से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अगर हम ले लें यहाँ पे 1 दशमलव, है ना, 1.2 पे रेकरिंग ले लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का 1 लिख दीजिए और प्लस के यहाँ चिन्ह लगाना है, उसके 2 पे रेकरिंग है तो हम इसको जब पॉइंट के उस तरफ है तो इसको हम लिख सकते हैं 0, है ना, 0.2 पे रेकरिंग, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद जो हो गया दोस्तों, ये और आसान आगे हो गया बनाने के लिए, ठीक है, पूरा सरल तरीका हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है पहले से, है ना, क्या चीज कि 1 का 1 ही लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दीजिए। अब देखिए ए हो गया इसके जैसा, ठीक है। अब यहाँ तो आप लोग जानते हैं कि जो रहता है वही लिख देते हैं अंक को, और जय गो पे रेकरिंग जय गुनो नीचे, ठीक उसी प्रकार से 2 का 2 ही लिख देंगे और इसको हटाएंगे रेकरिंग को तो इसके बदले में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 और 9 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा। 1 से भागा देंगे 9 में तो आएगा 9, 9 गुना 1 करेंगे तो लिखेंगे 9 प्लस, है ना, 9 से भागा 9 में तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, 9 2 11/9 हो गया आपका आंसर, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा टाइप 1 और टाइप 2। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं टाइप 3 को दोस्तों। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे जो है टाइप, है ना, 3 को देखने वाले हैं और टाइप 4 को, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं। पहला नंबर यहाँ पे क्या चीज है, आप लोग पहले ध्यान पूर्वक से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या चीज अलग है कि 0.3 पे रेकरिंग नहीं है, इसमें इसमें सिर्फ 2 पे रेकरिंग है। यहाँ पे 0.32 लिखा गया है लेकिन एक ही अंक पे रेकरिंग है और एक अंक पे नहीं है, तो इसी को आप लोग को यहाँ पे समझना है। करना क्या होगा, इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर, पहले जितना भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है सबको लिख दीजिए, यानी कि 32 है तो 32 लिख देना है। उसके बाद ध्यान पूर्वक से समझिएगा, है ना, पॉइंट के इस तरफ जो भी अंक है और जिस पे रेकरिंग नहीं है ना, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को इसमें माइनस कर दीजिएगा। अब आइए बटे में, ठीक है, बटे में क्या करना है कि जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 आता है नीचे, है ना, तो 2 पे रेकरिंग है तो इसके बदले में आ गया 9, है ना, एक 9 आ गया क्योंकि एक अंक पे रेकरिंग है, और 3 पे नहीं है रेकरिंग, है ना, तो जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं 0। जस्ट अभी हम लोग टाइप 1 में पढ़े थे, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यानी कि 0 दशमलव यहाँ पे 3 रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाते हैं, इसके बदले में 1 आता है नीचे, और एक पॉइंट के इस तरफ एक अंक है तो एक 0 उसके बदले बैठाते हैं। कब, जब रेकरिंग नहीं रहता है तब दोस्तों, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 32 का 32 लिख दिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है और पॉइंट के इस तरफ रहता है उसको घटा दिया जाता है। अब आएंगे नीचे के बात करेंगे, यहाँ पे जय गो पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में उतना 9 पहले डालना है, और पॉइंट के इस तरफ जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा जितने अंक पे उतना 0 लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक अंक पे रेकरिंग था तो एक 9 लिख दिए, और यहाँ पे एगो पे रेकरिंग नहीं है यानी पॉइंट के इस तरफ, तो इसके बदले में हम लोग क्या किए एक 0 लगाए। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, है तो बचेगा 29/90। ये हो गया आपका राइट आंसर इसका, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बराबर लिखिए पहले, उसके बाद चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है ये बताइए। तो सबसे पहले जो अंक दिया हुआ रहेगा टोटल को लिख लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे 43 का 43 लिख दिए। अब क्या करना है, उसमें घटाना है। किसको घटाना है, तो जो दशमलव के इस तरफ रहेगा, है ना, अंक, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसी को माइनस करना है। दशमलव के इस तरफ जब चलते हैं तो 4 पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे है सिर्फ, तो जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसी को इसमें घटाना है। तो 4 पे नहीं है रेकरिंग, इसका मतलब 4 इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आएंगे हम नीचे की बात करने वाले हैं, तो नीचे में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले, है ना, रेकरिंग देखेंगे जिस पे रहेगा उसके बदले में 9 लिखना है, ठीक है। जय अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले में उतना 9 डालेंगे नीचे। तो यहाँ जब देख रहे हैं इसको तो यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग है तो एक 9 आ गया,
यानी कि रेकरिंग वाले के बदले में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव के इस तरफ जो 4 है यानी कि 1 अंक है, तो इसके बदले में यहाँ पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले में क्या लगाएंगे 0। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 43 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 39, ठीक है। 39 बटे हो जाएगा यहाँ पे 90। अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए। 13 तिया 39 हो गया और 30 तिया हो गया यहाँ पे 90। अब एक कट के कितना आ गया, तो यहाँ पे जो है ये 13 बटे 30 हो गया इसका राइट आंसर। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जब तीसरा को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बराबर, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले टोटल जो अंक यहाँ पे दिया गया है टोटल लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 175 है तो 175 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें माइनस करना है। माइनस किसको करना है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसी को इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब देखेंगे दशमलव के इस तरफ चलेंगे तो 2 अंक पे रेकरिंग है, एक पे नहीं है, तो एक को ही इसमें माइनस करना है। और बटे में अब करना आना है। बटे में क्या लिखना है अब, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जिस पे रेकरिंग रहेगा। जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे डालना है। तो यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग दिख रहा है 7 और 5 पे, तो इसके बदले में दोनों आ गया। अब उसको देखना है जिस पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के उस तरफ वाले अंक पे, उसके बदले में 0 बैठाना है, ठीक है। तो दशमलव के इस तरफ एक अंक है, एक है जो कि एक ही अंक है जिसपे 0 थी, सॉरी दोस्तों, जिसपे रेकरिंग नहीं है ना, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लीजिए। 175 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 174 और बटे में आ जाएगा 990। एक कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। कितना बार में कट रहा है देख लीजिए, 2 से काटिए इसको पहले, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा। एक इसको दे देंगे तो 7 दूनी यहाँ पे हो जाएगा कितना 14 और बटे में हो जाएगा, इसको जब कटाएंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, सॉरी दोस्तों, है ना, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे। और इसको एक देंगे 5 तो हो जाएगा 19 और हो जाएगा यहाँ पे 9 दूनी 18, एक बचेगा इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 95 आ गया, ठीक है। 495 आ गया। अब इसको और कटेगा तो काट सकते हैं, कट रहा है और 29 या 87 और 3 बार में ये भी कटेगा, ठीक है। यानी कि 3 से लगाएंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, बचेगा इसमें 1, इसको दे देगा तो बचेगा 19, है ना। 19 में 4 18 हो जाएगा, बचेगा 1 तो हो जाएगा 15, 5 दिया 15, यानी कि 29 बटे 165 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, टाइप 3 को यहाँ पे देखे दोस्तों, है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप 4 को, किस प्रकार से इसको हल करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे टाइप 2 में इसको किए थे अभी जस्ट, है ना। फिर से आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। आइए यहाँ पे कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तो जो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यानी पॉइंट के इस तरफ 0 था लेकिन अब अंक यहाँ पे आ रहा है, तो अलग तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 का 1 ही लिख लीजिए और पॉइंट यहाँ पे है इसको प्लस में बदल देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 अंक पे रेकरिंग है तो इसको आप है ना 0 पॉइंट है ना 2 यानी कि 1 पे रेकरिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब जब आगे चलेंगे तब क्या करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा प्लस। अब ये हो गया शुरू वाला जैसा, टाइप 1 में जो हम लोग हल किए थे उसके जैसा हो गया, है ना। 2 में किए थे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, तो सबसे पहले 21 को 21 लिख लीजिए और 2 अंक पे रेकरिंग है तो डबल 9 आ जाएगा नीचे। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, ये हो गया भिन्न का जोड़, ठीक है। 1 और 99 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 99, 1 से भाग देंगे 99 में तो 99 ही आएगा। 99 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 99, प्लस का प्लस दीजिए, 99 से भाग 99 भी करेंगे तो आएगा 1, 1 गुना करेंगे हम लोग 21 में तो आ जाएगा 21 ही, बराबर इसको जोड़ लीजिए 9 1 10 10 के 0 हासिल 1, है 9 2 11 12 हो गया, 120 बटे 99 हो गया, ठीक है। अगर एक कट रहा है तो आप काट सकते हैं, बिल्कुल कट रहा है 3 से, ठीक है। आइए काट लेते हैं। 33 दिया हो गया 99 और ये हो गया 4 तिया 12 1 0 40 आ गया, यानी कहने का मतलब हुआ है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 40 बटे 33 आ गया। ये हो गया आपका राइट आंसर इसका, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 2 का 2 लिखना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको आप है ना 0.43 पे रेकरिंग के रूप में बदल दीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो हो जाएगा बराबर 2 का 2 लिखिए प्लस का प्लस दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, 43 को 43 लिखेंगे और 2 अंक पे रेकरिंग है तो इसके बदले में डबल 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको आगे बढ़ाइए, 1 और 99 का एलसीएम तो 99,
1 से भाग देंगे 99 में तो आ जाएगा 99, 99 गुना 2 करेंगे तो जाएगा 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 9 दूना 18 1 19, 198 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 का 43, क्योंकि 99 से भाग देंगे 99 में तो आएगा 1 और 1 से गुना करेंगे 43 में तो आ जाएगा 43। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए कि जोड़ लीजिए, यानी कि 8 3 11 का 1 बाकी 1 है ना, 9 4 13 1 बाकी 14 का 4 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 200 हो जाएगा 41 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 99। अगर 1 काट रहा है तो आप काट सकते हैं, 9 9 18 4 2 6 है ना, 1 7 नहीं कटेगा तो यही आपका हो गया इसका राइट आंसर। तो आप लोग समझ गए कि परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए अगर बोला जाए आपको है ना, किसी भी तरह से दिया जाए तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए